बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है, तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फ़लस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नज़र आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं। सर मामलात को देखना पड़ता है, उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज़ को कि देखें हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे। मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफगान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने कोशिश की है कि अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पहली प्रायोरिटी उनकी। में जो कुछ हो रहा है आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ होंगे। बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी है वो हज़ारों की तादाद में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गई है। हज़ारों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी जो है वो इंडिया जाना चाह रही है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी नौजवान मौजूद है। करता हूँ इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जैसे ही शेख हसीना वाजिद इंडिया रवाना हुई, इंडिया ने उन्हें पनाह दी, उसके बाद हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में अटैक किए जाने लगा। वहाँ पे हिंदुओं के घरों को, उनकी दुकानों को जलाया गया। अब जो वहाँ पे इस तरह के माहौल हालात देखने को मिल रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे ख़ुद को महफूज नहीं समझ रही, लिहाजा हज़ारों की तादाद में वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गई है और वो चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए और वो इंडिया चले जाएँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जब कोई ऐसी तहरीक जहाँ न्यू लिबरलिस्ट मामलात हों, जहाँ पे एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, बाकी के अमेरिकन जो है वो सी को लेके, जो चाइना के रूट्स को लेके मामलात हैं, एक लिटिल कोल्ड वॉर है, इन तमाम फैक्टर को देखे बगैर और उसके पीछे उनको स्टडी किए बगैर, क्योंकि देखिए अब आप कोई एक छोटे से देश में नहीं रहते, आजकल आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ठीक है? और उस ग्लोबल विलेज के हर फैक्टर जो है ना उनको आपको देखना पड़ता है, उनके प्रॉपर जो है वो आपके उस खित्ते में शेयर होल्डिंग है आपकी, स्ट्रेटेजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, ठीक है, चाहे वो सोशियोलॉजिकली हो, ठीक है, चाहे वो फिर रिलीजियस बेस, एथनिसिटी या जिस तरह भी मर्जी आप उसको डिवाइड कर लें, वो है। अब जब जो तहरीक वहाँ उठती है और वो तहरीक अगर उठती है तो सवाल ये है कि उस तहरीक उठने के लिए वहाँ पे ऐसा माहौल था साजगार, लोग वो सारा कैपिटलिस्ट, वो जागीरदार, वो जितने भी हैं वो लोग, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो नौजवान करने जा रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, जिस तरह वो करना चाह रहे हैं, वो देखें आपके पास पावर है ना, ये आपका माइक है, मैं छीनूंगा, आप कहेंगे ये मेरा है, आप मुझे नहीं इजी को देंगी, आराम से कभी नहीं आप देंगे। तो उस तहरीक में भी यही हो रहा है। फिर उस फैक्टर आते हैं कि उसमें उन तहरीक में ऐसे लोग छोड़े जाते हैं कि सबसे पहले तो वो मुक्ति बानी की जो इनकी खुद की हसीना वाजिद की पार्टी का स्टूडेंट वीक था, उससे हमला करके काम ख़राब किया। उसके बाद आप पॉलिटिकली चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं, चीज़ों को गलत लेते हैं, उसके बाद मामला ठीक ख़राब होते हैं। वो चाहती थी वो हो गया, उन्हें अपना राइट्स नहीं मिल रहा था, जो एक कोटा सिस्टम चलता आ रहा था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, वो इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार भी हो गई। अब मेरा सवाल ये कि वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ का क्या कसूर है? वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जो जलाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। मैं मानती हूँ जब कभी कहाँ एक तहरीक उठती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ रिलीजियस, ठीक है, और ये जो कास्ट बुनियाद परस्ती, ठीक है, इस किस्म की सियासत पे मैं समझता हूँ ये सियासत ही है एक आम तबके के इंसान को तोड़ के रखने की और उसको ये इस चीज़ से लाइल्म रखने की कि उसका असल दुश्मन कौन है। ऐसी पॉलिटिक्स ये काम करती है, ऐसी ही सियासी, मजहबी, लसानी और ये सारा काम। अब बात ये है कि ये मैंने आपको भी जवाब दिया है कि ये काम हो रहा है और हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि वही नौजवान उन मंदिरों, उनके घरों के बाहर पहरे भी दे रहे हैं, वो सड़कों पे वार्डरों की जगह काम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कैसे बना रहे हैं ये हुकूमत, अबूरी हुकूमत, आप पहले हमसे पूछेंगे। मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी को सेव किया जाए। देखे ना, ये है ना, तो देखे वहाँ पे जहाँ पे जब ऐसी तहरीकें और जहाँ पे कंट्रोल रियासत का कमज़ोर होता है तो रियासत दो काम करती है। एक तो रियासत के वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह अपनी मर्जी से काम करना शुरू करते हैं
और दूसरा इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रोहों के पीछे कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद हिंदू कम्युनिटी पर जो वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, अब हज़ारों की तादाद में जो हिंदू हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। ये इंडिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पहुँच गई और बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें इंडिया में एंटर होने दिया जाए, लेकिन बीएसएफ उन्हें समझाने की, रोकने की कोशिश कर रही है कि हम आपको इस तरह इंडिया में आने की इजाज़त नहीं दे सके। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आपको आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि हम मानते हैं बांग्लादेश के इस वक्त हालात ख़राब हैं, लेकिन बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो असल बात है ना वो ये है कि जिस तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट्स निकले हैं, उन्होंने ना एक इनकलाब की तरफ एक कदम बढ़ाया है, वो तो बांग्लादेश की जो कौम है उसके लिए तो एक खुश आइन बात है। लेकिन जो दूसरी बात जो आपने की है कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए जो है वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनको जो है उनको घर मस्मार कर रहे हैं, उनको जो है जुल्म सितम उन पर किया जा रहा है, बर्बरियत है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एकदम कदम नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक कौम जो है ना अगर वहाँ पे कोई रह रहा है, जैसे हमारे जो है जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बात ये की थी कि जहाँ पे जो अक़लियत है ना उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी बांग्लादेश को एक नेशन के तौर पे जो है ना एक कौम का सबूत देते हुए उन्हें ये करना चाहिए था कि जो अक़लियत है वहाँ उनको तंग नहीं करना चाहिए था। और ये हमारे मुसलमानों की रविश भी है। आप हमारे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, फिर हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और जो है जिस तरह हमारे जो फ़ातिहीन जितने भी गुजरे हैं उन्होंने जो भी जगह फ़तह की है, जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो है जो उनकी अक़लियत थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने कोशिश की है कि अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पहली प्रायोरिटी उनकी वही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है पहले बांग्लादेश को उनको जो है पनाह देनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। बाकी जो कुछ होता रहा है, इनकलाब है, वो तो मतलब एक मुल्क के लिए वो ज़बरदस्त बात है। लेकिन आप देखें ना कि वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को ये फील हो रहा है कि हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए पिछले कई दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, वहाँ पे जो हालात हैं, बदअमनी फैली हुई है, हिंदू कम्युनिटी की ख़वातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को आग लगाई जा रही है। उन्हें नहीं पता कि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, लिहाजा इसलिए वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और किसी तरह वो चाहते हैं कि इंडिया में एंटर हो जाएँ और उन्हें शायद ये लगता है कि इंडिया में जाने से ही वो ख़ुद को महफूज फील करेंगे और उनकी जान बच जाएगी। देखिए जी, ये इस तरह तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता। उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो उनको आर्जी तौर पे पनाह दे दें, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है अफ़गान कम्युनिटी को यहाँ पे पनाह दी थी, फिर पाकिस्तान के लिए वो मसला बन गया। फिर पाकिस्तान जो है उनको इधर जो है हमारे यहाँ दहशतगर्दी और जो है इस तरह के ब्लास्ट होना, फिर पाकिस्तान जलील हो गया उनकी वजह से। तो पाकिस्तान ने जो है फिर ये आपने पिछले साल देखा था, पाकिस्तान ने उनको फिर जो है मूव बैक किया था। और देखिए उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात और ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए कि हमने अफगानियों को जिनको पनाह दी हमने उन्हें जाने का कह दिया। देखें जी, पहले हमने उन्हें पनाह दी, हमने इस बेस पर पनाह दी थी कि भाई जब आप लोगों के हालात सही हो जाएंगे तो आप लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने कारोबार सेट किया, उन्होंने यहाँ पे जो है अपना एक निज़ाम बनाया। तो जब पाकिस्तानी उन्हें तो अपनी सबसे पहले तो पाकिस्तान है ना, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम जो है किसी भी मुल्क के लोगों को यहाँ पे पनाह देकर हम कहें कि भाई हम इनको सिक्योरिटी भी हम इनको फराहम करेंगे, इनको जो है हम घर भी फराहम करेंगे, हर चीज़ वो हमारे कारोबार पर भी कब्ज़ा कर लें। फिर अगर हम उनको कहें कि भाई हमारे मुल्क के ये चीज़ हम मतलब आइन में नहीं है कि हम इस तरह कुछ करें, तो आप मेहरबानी करें, तो फिर वो हम पर ही चढ़ दौड़ें। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा आगे की वीडियो में पूरी कि जो पाकिस्तानी हैं वो भी अभी इंडिया का ही सपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेशियों को इंडिया वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी फ्रीडम देना चाहिए। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इंडियंस के मंदिर जला दिए जा रहे हैं, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो ये सब बांग्लादेशी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी इंडिया में है। और गाइस, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके प्राइम मिनिस्टर को अपील दी है कि ऐसा मत करो वरना फिर इंडिया से बुरा कोई नहीं होगा करके। तो गैस, क्या आप लोगों ने आगे की पूरी वीडियो देख ली? अगर आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गैस, आप लोगों की क्या राय है कि बांग्लादेशियों को
बांग्लादेशी क्या हिंदुओं के साथ अच्छा कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि भाई रिलीजन के आधार पे ऐसा कुछ उन्हें करना नहीं चाहिए। वो सिर्फ हिंदुओं को परेशान करें, और हिंदू अब बॉर्डर्स पे आ चुके हैं और इंडिया के सीआरपीएफ ने उनकी मदद की।